जेकेएस के नताइज कल सामने आ गए और कई सारे टॉपर्स जो हैं उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। लेकिन कश्मीर की सेकंड टॉपर तस्नीम कबीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका रैंक 4th है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। लेकिन अगर कश्मीर स्पेसिफिक रहें तो इनका रैंक 2 है। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि कैसे इन्होंने जो है शुरू किया, किस तरीके से केएस की तरफ इंक्लाइन हुए और क्या क्या स्ट्रगल्स रही इनकी जर्नी में। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए तस्नीम। थैंक यू सो सबसे मच। पहले हम आपकी जर्नी के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे, कहाँ से पढ़ाई शुरू हुई, उसके बाद क्या आपने पढ़ा और बाद में केएस की तरफ कैसे आए? बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग आई हैव बीन स्कूल्ड अक्रॉस इंडिया इन मल्टीपल सिटीज़, लेकिन आखिर में मैंने पठानकोट से 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। उसके बाद आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर। सो बेसिकली ह्यूमैनिटी स्ट्रीम कॉलेज के टाइम से। My father is a civil servant and my mother is a medical officer, so they're both into public service. वो मेरे लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन थी right from childhood. तो उसको मद्देनज़र रखी आई डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट राइट आफ्टर लॉ कंप्लीशन दिया। माशाल्लाह। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में ही आपने जो है ये इतना अच्छा रैंक जो है हासिल कर लिया। सो जैसे आपने कहा कि अक्रॉस इंडिया आपने मल्टीपल जगहों पे पढ़ा है, आपकी फैमिली में ही सिविल सर्वेंट्स है, आपकी फैमिली में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। तो जो अलग अलग जगहों पे आप गए पढ़ने के लिए, क्या वो चीज़ हेल्प करती है, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस हेल्प करते हैं पढ़ाई करने में? पढ़ाई आई वुडंट से सो मच, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, पॉइंट्स ऑफ व्यू, उस लिहाज से बहुत मदद हुई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉस्मोपॉलिटन हो गया, ओपन माइंडेड हो गई मैं। आई वॉज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच परहैप्स आर डिफिकल्ट टू कम बाय। उस लिहाज से ग्रूमिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसका। बट कमिंग टू एजुकेशन, आई थिंक स्टडीज़ कहीं भी की जा सकती हैं एंड स्टडीज़ इज़ definitely different from soft skills, although interdependence है, but academics is academics, बिल्कुल। right? तो जो एक्सपोजर मिलता है हमें बाहर जाने से, अलग अलग लोगों से मिलने से, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें ग्रो करने में इन लाइफ। अगर हम केएस की जर्नी की बात करते हैं तो कितने टाइम से पढ़ रहे हैं आप केएस के लिए, और क्या कहीं से कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी करके इंटरनेट की हेल्प ली? राइट। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन श्रीनगर। सो श्रीनगर में एक कल्चर रहता है इन सर्कल्स दैट ओके सिविल सर्विसेज इज लुक्ड अप टू। तो उस लिहाज से एक आइडिया था दिमाग में कि दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। देयरफॉर जब मैंने कॉलेज शुरू किया, एट द बैक ऑफ माई माइंड ये था कि सिविल सर्विसेज के लिए इवेंचुअली अप्लाई करना है। तो इसलिए आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़ पेपर, ब्रशिंग अप जनरल नॉलेज। ये कॉलेज से शुरू हुआ, बट फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन फाइनल ईयर ऑफ लॉ मैंने शुरू की और उसके बाद प्रीलिम्स दिया। आई वॉज अ लिटिल इफ़ी, बट माई पेरेंट्स इनकरेज मी कि आप पेपर दीजिए एंड द रिजल्ट्स आर बिफोर अस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कोई कोचिंग किसी जगह से नहीं किया? इट हैज़ बिन सेल्फ स्टडी। Okay. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं, बट कोचिंग क्लासेस नहीं ली। सीनियर्स और पीयर्स की गाइडेंस रही है, पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट रहा है, सेल्फ स्टडी रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि खुद से पढ़ के आपने जो है इतना अच्छा रैंक हासिल किया। कल भी जिनसे हम मिले जो कश्मीर की टॉपर हैं, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि इंटरनेट की हेल्प ली और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, घर का सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो दिस शोज़ कि अगर घर वालों का सपोर्ट रहेगा आपके साथ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी ये जर्नी में हम देखें तो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी। क्या कुछ चैलेंजेस के बारे में आप बता सकते हैं जो इस पूरी जर्नी में आई हो? राइट। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मोस्ट ऑफ द डेमोग्राफिक दैट अप्लाइज फॉर दिस एग्जाम इज यंग। सो व्हेन यू आर यंग यू आर इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो देयर वर टाइम्स वेयर मे बी आई वांटेड टू प्ले टेनिस अ लॉट मोर, मे बी आई वांटेड टू यूज माय फोन अ लॉट मोर। तो ये चीज़ें होती हैं, एक सेंस ऑफ फोकस बनाना इस एज में थोड़ा मुश्किल होता है। सो वो एक चैलेंज रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ट्राइंग एंड आई हैव डन ओके। एक सेंस ऑफ फोकस दैट हैज़ बीन वन चैलेंज। आई थिंक दिस इज़ द प्राइमरी चैलेंज। दूसरा ये है, इस जर्नी में देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत मुश्किल होती है टू सिलेक्ट, अच्छा ठीक है ये वाली रिसोर्सेज हम रेफ़र करेंगे, इनको ऑमिट करेंगे। वो एक बहुत आर्ड्यूस एक्सपीरियंस रहता है जीरो इन रिसोर्सेज में करना, बिकॉज देयर इज एन अबंडेंस। सो दैट वाज अनदर चैलेंज। तो इसमें हम एक चीज़ ये देखते हैं कि सिलेबस भी काफ़ी वास्ट रहता है जब हम केएस या यूपीएससी की बात करते हैं, और रिटेंशन जो इंसान की होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो टाइमली रिवाइज भी करना पड़ता है। अगर हम आपका शेड्यूल जानने की कोशिश करते हैं कि आपका शेड्यूल क्या था, पर डे आप कितने घंटे पढ़ते थे, कितने घंटे ब्रेक लेते थे, क्योंकि यूजुअली कुछ लोग कहते हैं कि इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ें, बट नॉर्मल इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है. व्हाट वाज योर शेड्यूल? Right. Before I mention my schedule, I think important चीज़ समझने वाली ये है कि it's a 1 year long 3 stage process. इसलिए अगर आपका mindset ऐसा है where you're consistently in preparation mode, आई थिंक उससे बहुत हेल्प होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ममा ने कुछ मेंशन किया दैट शी सॉ ऑन द फील्ड इन हर मेडिकल फील्ड, सो आई ट्राई टू रिमेंबर दैट ओके दिस इज यूजफुल, दिस माइट कम इन हैंडी. पापा ने कुछ मेंशन कर दिया, या व्हाइल आई एम ऑन द रोड आई सी अ प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक, मे बी आई रीड अबाउट इट लेटर. सो एक माइंडसेट अगर आपका है कॉन्स्टेंटली प्रेपरेशन मोड का, उससे बहुत हेल्प होती है. रही बात कितने आवर्स पुट इन करने चाहिए, आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव होता है. कुछ लोगों की ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है, सम पीपल नीड अ लिटिल मोर टाइम. सो ये बहुत पर्सनलाइज्ड होता है. मैं अपने स्केड्यूल की बात करूं, आई थिंक माई स्केड्यूल वॉज बैलेंस्ड. आई ट्राई टू कीप इट बैलेंस ताकि बर्न आउट ना हो जाए. So I would have 2 hour study sessions interspersed with breaks. So more than 2 hours at a stretch becomes rather difficult to sit unless it's very close to D-Day. उस वक्त you lose track of time. बिल्कुल. But consistently through the year, I think if you intersperse it with breaks, I think that really helps. So इसमें in between कहीं cheat days होते हैं? So you cheat on something because it is very important. At the end of the day, we all are Right. human beings and we need time for ourselves also. Right. And जैसे आपने खुद mention किया कि 1 साल at least तो आपको देना पड़ेगा to बिल्कुल. crack this exam. So 1 year is a long journey. So बीच में वो सारे cheat days is also very important. It is. In fact, I would encourage cheat days to anyone who's watching. It's very important because it helps you bring your head out of water for a while. You breathe better. कभी-कभी अगर मेरे parents को लगता है कि शायद she's overworking herself, so they would encourage me कि चलो let's go out to a cafe, let's eat something, let's just go for a drive. So I think cheat days are very important and I definitely encourage them. You must be very tired. कल से आपके पास काफ़ी सारे लोग भी आए होंगे. I just want to know लास्ट में एक चीज़, क्योंकि जब हम KS या UPSC देखते हैं तो कई सारे लोग जो हैं एस्पायर करते हैं ये बनने का. कई सारे लोग जो हैं वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, ये एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो ये क्वालिफाई कर पाते हैं और कई सारे लोग रह जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में. सो कुछ एक पीस ऑफ एडवाइस फॉर दोज हु वांट टू बी अ KS ऑफिसर, हु वांट टू जॉइन UPSC सिविल सर्विसेज, आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस से जो उनको हेल्प कर सके इस जर्नी में? Right. अगर आप स्कूल में हैं, I would encourage you to stay aware of current affairs. I would encourage you to have a strong GK. अगर आप कॉलेज में हैं, I would encourage you कि आप अपने सीनियर से बात करें, those who have cleared the exam, ताकि वो एक आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन दें. अगर आपने कॉलेज पार कर लिया है, then I would encourage you या आप फॉर्मल कोचिंग करें या आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं and you try to stick to it. So depending on your demographic, my advice would be different. So one last thing, जैसे आपने कहा कि आपकी इंस्पिरेशन तो आपके घर में थी, योर फादर इज अ सिविल सर्वेंट, आपकी मदर जो हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही हैं, लेकिन इस सब में कुछ गाइडेंस कहाँ से आती थी? क्या वो पेरेंट्स से ही आती थी या और कोई आपका सीनियर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा था जो आपको गाइड करता था टाइम टू टाइम? राइट. मेरे पीयर्स रहे हैं, मेरे सीनियर्स रहे हैं, हम उम्र भी और बड़े भी, जिन्होंने मेरी हेल्प की है. So seniors have been very important, peers have been very important, parents have been important for emotional guidance. I think वो सबसे important है. When your emotions are set, when your focus is set, उसके बाद एक अच्छा stage set हो जाता है पढ़ाई के लिए. So seniors I wouldn't discount definitely, and occasional YouTube videos, उसके बगैर civil servants are nothing. So internet is very helpful. Very helpful, definitely. Very helpful. Definitely. चलिए, thank you so much for your Thank time, you. Tasneem. Thank you for your time. So Thank this was तस्नीम खान, तस्नीम डार, जिन्होंने JKS जो है हाल ही में क्वालिफाई किया. कल जिसके रिजल्ट्स आए और वो कश्मीर की सेकंड टॉपर है. अभी के लिए इतना ही. कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर.